ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पर विजय की जीत के बाद तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। अब विजय के मंत्रालय का विस्तार भी हो गया है। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की टीवीके पार्टी की सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है। इसमें टीवीके के 21 विधायकों और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आईयूएमएल और वीसीके जैसी सहयोगी दलों को इस बार जगह नहीं मिली है, लेकिन उनके लिए सीटें रखी गई हैं। इस विस्तार के साथ विजय सरकार के कुल मंत्री 32 हो गए। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लगभग 60 साल बाद तमिलनाडु सरकार में वापसी कर रही है। राज्य में पहली बार द्रविड़ राजनीति से हटकर बनी यह नई सरकार भ्रष्टाचार के खात्मे और जन कल्याण के वादे के साथ आगे बढ़ रही है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि कैबिनेट विस्तार में क्या हुआ, कौन कौन मंत्री बना और इसका तमिलनाडु की राजनीति में क्या मतलब होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कैबिनेट विस्तार में क्या हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है। इस विस्तार में टीवीके के 21 विधायकों और कांग्रेस के 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही विजय सरकार में कुल मंत्रियों की संख्या 32 हो गई है। सरकार में अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं, इसलिए अभी भी 3 पद खाली हैं। टीवीके के महत्वपूर्ण सहयोगी दल आईयूएमएल और वीसीके इस कैबिनेट विस्तार में शामिल नहीं हुए। दोनों दलों के पास 2-2 विधायक हैं। हालांकि सरकार ने इन दोनों दलों के लिए एक-एक मंत्री पद रखा है। दोनों दलों को बाद में शामिल किया जाएगा। टीवीके लगातार इन दलों को गठबंधन में पूरी तरीके से शामिल होने का न्योता दे रही है। कांग्रेस की 60 साल बाद वापसी। दोस्तों, इस कैबिनेट विस्तार की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी की वापसी है। राजेश कुमार और तिरुपी विश्वनाथन 2 कांग्रेस विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये लगभग 60 साल बाद हुआ है जब कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा बनी है। आखिरी बार तमिलनाडु की सत्ता में कांग्रेस 1967 में थी। तब एम भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद के चुनाव में डीएमके ने कांग्रेस को हरा दिया और तब से कांग्रेस सत्ता के बाहर थी। शपथ लेने वाले प्रमुख विधायक। टीवीके के शपथ लेने वाले 21 विधायकों में श्रीनाथ कमली एस, सी विजयलक्ष्मी, आरवी रंजीत कुमार, विनोद राजीव, बी राजकुमार, बी गांधीराज, मथन राजा पी, जगदेश्वरी के, राजेश कुमार एस और कई अन्य शामिल हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों राजेश कुमार और पी विश्वनाथन ने शपथ ली। इन सभी को अलग अलग विभाग सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री विजय और उनकी टीम लगातार सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और वीसीके को सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दे रही है। हालांकि ये पार्टियां विजय को बाहर से समर्थन दे रही हैं। वहीं लोक निर्माण और खेल मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय चाहते हैं कि वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन जैसे नेता भी मंत्रिमंडल में शामिल हों। टीवीके का कहना है कि वो गठबंधन सरकार चलाना चाहती है जिसमें सभी लोग शामिल हों। ये कैबिनेट विस्तार विजय सरकार को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। कांग्रेस को शामिल करके विजय ने दक्षिण भारत में कांग्रेस के साथ नया गठबंधन मजबूत किया है। आईयूएमएल और वीसीके को बाद में शामिल करने से अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक को संतुलित रखने की भी कोशिश की जा रही है। अभी सरकार में 3 पद खाली हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द आईयूएमएल और वीसीके के प्रतिनिधि भी शपथ लेंगे। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि विजय अपनी सरकार को ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विस्तार तमिलनाडु की सियासत में नए समीकरण बना सकता है। विजय ने अपनी पार्टी बनाई और कहा था कि वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और पुरानी राजनीति के खिलाफ लड़ेंगे। पहली बार में ही 100 से ज्यादा सीटें जीतना कोई छोटी बात नहीं है। लोग विजय को पसंद करते हैं क्योंकि उनकी फिल्मों में जो हीरोइज्म दिखता है वो असल जिंदगी में भी वो दिखा रहे हैं। इस चुनाव में उन्होंने डीएमके का पूरी तरीके से सफाया कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी पारंपरिक कोलाथुर सीट से हार गए। टीवीके के उम्मीदवार वीएस बाबू ने उन्हें हरा दिया। स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन अपनी सीट तो बचा गए, लेकिन बहुत कम अंतर से जीते। उनको टीवीके के सिल्वम डी ने 7000 वोटों के अंतर से हराया। इस चुनाव में डीएमके के कई बड़े नेता भी हार गए। अब तमिलनाडु में विजय का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है। टीवीके के 21 और कांग्रेस के 2 विधायकों ने शपथ ले ली है। कांग्रेस की 60 साल बाद वापसी की चर्चा जोरों पे है। अब देखना यह है कि बाकी सहयोगी दल कब सरकार में आते हैं और विजय सरकार कितना अच्छा काम करती है। आपको क्या लगता है, विजय अपने किए गए वादे कितने जल्दी पूरा करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।